मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अनूप केसरवानी। डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको क्लास 6 सीबीएसई बोर्ड का जो है हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन है। आज हम आपको बताएंगे इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। आज हम आपको हिस्ट्री का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा, व्हाई वी स्टडी हिस्ट्री या व्हाट इज अ हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री असल में है क्या। यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल मटेरियल्स, रिमेन्स एंड रिकॉर्ड। डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री के माध्यम से हम पास्ट इवेंट, जो हमारी पीछे की घटनाएं हैं, जो हमारे पास्ट की घटनाएं हैं, उनको हम अध्ययन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पे करते हैं? अवेलेबल मटेरियल, जो भी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं, अवेलेबल मटेरियल, रिमेन्स, जो भी होते हैं रिमेन्स, बची हुई चीजें, जैसे आप आर्कियोलॉजी होती है उसमें जो रिमेन्स को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, स्टडी करते हैं, एंड रिकॉर्ड्स, जो चीजें रिकॉर्ड्स में अवेलेबल होती हैं पास्ट की। डियर स्टूडेंट, नाउ द क्वेश्चन अराइज इन आवर माइंड, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री। हम हिस्ट्री को पढ़ते क्यों हैं? हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ। History plays a very important role. Because of the following reason, we should study history. First is, history help us to know our past. Dear students, history के माध्यम से हम अपने पास्ट को जान पाते हैं। हमारे जो पास्ट में क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। It provides us a knowledge of the gradual process of evolution of man's civilization and culture. इसके माध्यम से हम नॉलेज ग्रहण करते हैं, ग्रेजुअल, धीरे धीरे किस प्रकार से मैन सिविलाइजेशन का, उसकी सभ्यता का, कल्चर का धीरे धीरे विकास हुआ है। Now it helps us to know great kings, statesmen and all other ordinary people. डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री के माध्यम से हिस्ट्री हमें हेल्प करती है। हमारे जो पास्ट में ग्रेट किंग्स हुए हैं, स्टेट्समैन हुए हैं, और एज वेल एज ऑर्डिनरी पीपल, और साधारण लोगों के जीवन के बारे में भी हम लोग जान पाते हैं। डियर स्टूडेंट, हिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ना हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री के बारे में, अब हम पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। अभी हमने पढ़ा हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में। हिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। प्री हिस्ट्री, द पीरियड ऑफ मैन एग्जिस्टिंग फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री। ऐसा पीरियड जिसके बारे में ह्यूमन बीइंग के पास, मानव के पास कोई रिटन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। फिर हिस्ट्री को सेकंड पार्ट जिसे हम बोलते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री, द पीरियड ऑफ टाइम विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड, विच वी हैव रिटन रिकॉर्ड। ये समझने की बात है। प्री हिस्ट्री, देयर इज नो रिटन रिकॉर्ड, जहां पर कोई रिटन रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, यानी हम उसको रिसाइड कर रहे हैं, अपने पूर्वजों से हमने सुना, रिसाइड किया, सुना, लेकिन उसका कोई रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, उसको हम लोग प्री हिस्ट्री की श्रेणी में रखते हैं। हिस्ट्री उस पीरियड को कहते हैं जिसका हमें लिखित प्रमाण मिलता है, रिटन रिकॉर्ड उपलब्ध है, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। Now we have studied about the sources of history. अब हमारे मन में एक प्रश्न है कि हिस्ट्री के सोर्सेस क्या है, क्या संसाधन है, किसके माध्यम से हम लोग हिस्ट्री को लिखते हैं, वो रिटन रिकॉर्ड्स क्या है। तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्रीज क्या होते हैं? द मटीरियल यूज्ड बाय हिस्टोरियन इन देयर स्टडी। ऐसे मटीरियल जिनको हिस्टोरियन, जो हमारे इतिहासकार होते हैं, उसका उपयोग करते हैं स्टडी ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के अध्ययन में जिन मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है, जैसे मनुस्क्रिप्ट्स है, कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं,
एटसेट्रा, उनको हम कहते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। ना द सोर्सेज ऑफ मटेरियल आल्सो डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। अब जो मटेरियल है, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के सोर्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल, फर्स्ट पार्ट को बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। दो सोर्सेज है, एक है आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्सेज। अब हम स्टडी करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे सोर्सेज के बारे में, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कशन करेंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट कल्चर बेस्ड ऑन द मटेरियल रिमेन्स लेफ्ट बाय पीपल लॉन्ग एगो। स्टडी ऑफ द पास्ट कल्चर, हम पास्ट कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, इसके आधारित होता है ऑन मटेरियल, ऐसे मटेरियल रिमेन्स जो पड़े हुए हैं, मिले हुए हैं, लेफ्ट बाय पीपल लॉन्ग एगो, जो लंबे समय से जो पीपल पहले थे उनके द्वारा जो भी मटेरियल नीचे दब गए हैं, जो हमें एक्सप्लॉइटेड करने पे जब हम खुदाई करते हैं, जब उससे मिलते हैं, तो उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स कहते हैं। जैसे हम कभी किसी पुराने किले या खंडहर आप लोगों ने देखा होगा, जब उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसकी खुदाई करते हैं, तो पुराने समय की ईंटें मिलती हैं, पॉटरीज मिलती हैं, ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, या कोई पिलर्स मिलते हैं, जो भी। तो ये हमको एक देता है, हमें अध्ययन का तरीका बताता है कि उस वक्त लोग क्या इस्तेमाल करते थे, उसको हम आर्कियोलॉजिकल सोर्स बोलते हैं। अब आता आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, जैसे हिस्टोरियन इंक्लूड मोनूमेंट्स, जैसे मोनूमेंट्स हैं, मोनूमेंट, केव्स, रॉक शेल्टर्स, फॉसिल बेड्स, टूल्स, टॉयज, ज्वेलरी, पॉटरी, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, पिलर्स एंड ब्यूरियल साइट्स। ये आर्कियोलॉजिकल, कुछ यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं, जिनको हिस्टोरियन इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मोनूमेंट्स वो चीजें होती हैं जैसे टेम्पल है, पैलेसेस हैं, जो पुराने समय के हैं, टेम्पल बने हुए हैं, पुराने महल हैं, या गिरे हुए किले बने हुए हैं, जैसे हमारे पास कड़ा का किला है। तो ये सारी चीजें जो है मोनूमेंट्स में इंक्लूड हम लोग करते हैं। केव्स, जैसे हम लोग केव्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग अजंता और एलोरा के केव्स के बारे में पढ़ते हैं, वो हमें एशियन टाइम पास्ट, जिनके माध्यम से हम समझते हैं कि उस वक्त का कल्चर क्या था, उनका क्या कंटेंट, उनका जो है क्या उस वक्त वो यूज करते थे, कैसे कलरों का यूज करते थे, क्या क्या वो जानते थे, हमको उनके बारे में केव्स पता चलते हैं। रॉक शेल्टर्स, ऐसी गुफाएं जो पहाड़ों में बनी हुई हैं पास्ट टाइम की, उनके बाद उनसे जो है हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्स उनको भी इस्तेमाल करते हैं। ज्वेलरी, जैसे आप लोगों ने मोहनजोदारो का नाम सुना होगा, तो वहां से जब एग्जीबिशन हुआ उस जगह ज्वेलरी जो आभूषण होते हैं गले में पहने जाते हैं, नेकलेस है, रिंग्स है, वो सब ज्वेलरीज होती है। पॉटरी जो बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन जो बनाए गए थे वो मिले। कॉइन्स स्टडी, जब हिस्ट्री को जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको जानने के लिए कॉइन बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, जो कि एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम न्यूमिस्मेटिक भी कहते हैं, जिसके माध्यम से अगर हम न्यूमिस्मेटिक, द स्टडी ऑफ कॉइन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। और उसके माध्यम से हम जानते हैं कि उस वक्त का जो किंग, जिसके जमाने में सिक्के चलते थे, जिसने चलाए, तो उससे हमको उसके बारे में डेट और उसके सही समय के बारे में जानकारी होती है। और ये गोल्ड के हैं, सिल्वर के हैं, जिससे हमें उनकी फाइनेंशियल कंडीशन की भी पता चलती है। इंस्क्रिप्शंस क्या चीजें होती हैं? द राइटिंग ऑफ हार्ड मटेरियल, जो हार्ड मटेरियल पे लिखे गए हैं उन्हीं को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जैसे अशोक के पिलर्स मिले हैं हमारे यहाँ पे, कौशाम्बी में मिलते हैं, वो इलाहाबाद में संग्रहित किए गए हैं, तो वो इंस्क्रिप्शंस है। इससे
हमको पता चलता है। जैसे इसमें हम लोगों के इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो हमने अशोक के जो पिलर्स हुए हैं, जो इंस्क्राइब उसने किए, उन्होंने अपने धर्म के बारे में लिखवाया था बहुत सारी चीज़ों को, तो उससे हमको अशोक के बारे में पता चलता है, उसके राज के बारे में पता चलता है और उसके विचारों के बारे में पता चलता है। एंड ब्यूरियल साइट्स, ब्यूरियल साइट्स क्या होती हैं? जहाँ पे सिमेट्री, जहाँ भी लोगों को दफनाया जाता है उसको ब्यूरियल साइट्स बोलते हैं। तो इनके भी अध्ययन से जब हम उन साइट्स को खुदाई करते हैं तो हमें पता चलता है कि उन लोगों का कल्चर क्या था, वो डेड बॉडीज को कैसे जो है दफनाते थे, जिससे हम लोगों को हमको उन लोगों के बारे में पता चलता है। डियर स्टूडेंट, दूसरी चीजें होती है फॉसिल रिमेन्स। फॉसिल रिमेन्स क्या चीजें होती हैं? वो चीजें बेसिकली जो कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बीइंग है, जो जमीन के नीचे दब चुके हैं बहुत पहले, प्रिजर्व्ड इन रॉक, द हैव बीन गिवन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर एगो, जो मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल पहले जमीन के नीचे दब गए हैं। और जब हम उसका एक्सप्लोरेशन करते हैं, खुदाई करते हैं, हमें मिलता है, तब इससे भी हमको इसकी जानकारी, स्टडी, हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। मॉन्यूमेंट्स के बारे में हमने बता ही दिया है आपको, जैसे टेम्पल है, फोर्ट है, पैलेसेस है, अदर स्ट्रक्चर जैसे सब स्पेशल पर्पजेस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स, जिनको विशेष पर्पज के लिए भी बनवाए गए उनको हम मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। जैसे हमने सुना है सांची स्तूप के बारे में जो मध्य प्रदेश में है, तो सांची स्तूप किसके बारे में बताता है? बुद्ध के बारे में बताता है, उनके लाइफ के बारे में बताता है कि ये एक स्पेशल पर्पज उनके लाइफ दिखाने के लिए कि सांची स्तूप है। अभी हम अशोक पिलर के बारे में बात कर रहे थे, अशोकन के पिलर्स के बारे में, जो कि हमारी कौशाम्बी के लिए काफ़ी फेमस है, यहाँ भी मिले, जो कि इलाहाबाद में संग्रहालय में प्रिजर्व है। यूनिवर्सिटी है नालंदा, ये जैसे नालंदा बिहार में पाई जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा के जो खंडहर है, रिमेन्स है, उससे भी हमें पता चलता है कि कितनी ब्रॉड यूनिवर्सिटी थी, लाखों लोग यहाँ आते थे, पढ़ते थे। उस वक्त दुनिया के लोग यूनिवर्सिटी का नाम नहीं जानते थे। सोर टेम्पल है ममल्लपुरम के सोर टेम्पल्स के बारे में हमको पता चलता है, इन सब के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल को आगे वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करिए। आगे की चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।